हमारे घर में एक नई काम वाली बाई आई है और हाँ आइए हम आपको आइए हम आपको उससे मिलाते हैं। ये पोछे की बाल्टी से मैचिंग टी शर्ट पहने हुए और ये हमारे गजोदर व्हाट आर यू डूइंग? पापा की हेल्प करो। बीवी को इतना परेशान देखते हुए हस्बैंड डियर हस्बैंड आज सारा काम सारा काम करके मतलब फिर उसके बाद शो ऑफ कितना होता है पूरा दिन। मैंने आज ये भी किया ये भी किया ये भी किया। यहाँ पर अबला नारी पूरा दिन काम कर करके च्यों तक नहीं करती च्यों। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अब इतना पक चुके हैं ना हम लोग कि व्लॉग भी क्या बनाया। और एक तो ऑनेस्टली टाइम भी नहीं मिलता है क्योंकि शूटिंग तो ठीक है कर लो बट एडिटिंग वगैरह का टाइम इतना नहीं मिल पाता है। तो हम लोग पक रहे हैं, बस घर पे पक रहे हैं, पूरी तरीके से पक रहे हैं। से हाय बोलो, नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते करो, गुड नमस्ते करो, नमस्ते। सुबह से उठकर के इतने सारे काम होते हैं ना, एक्चुअली सुबह ही काम ज़्यादा होता है क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना ये सब बहुत सारा काम हो जाता है। फिर सुबह ही अनाया के भी थोड़े टैंट्रम्स होते हैं कि उसको ब्रेकफास्ट खिलाना है, तो मतलब बैठा करके उसको खिलाना है, ये वो तो बहुत काम हो जाता है। सो साइकोलॉजिकली ना ये लॉकडाउन बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है बहुत लोगों को। और आई एम श्योर काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी चले गए होंगे और काफ़ी लोगों का मूड स्विंग्स होते होंगे ऊपर नीचे पर। जैसे मेरा मतलब एज अ मदर तो वैसे भी मूड स्विंग्स में ही रहते हो कि कभी एकदम गुस्सा आ जाता है, कभी लगता है कि हाँ बेटा हैव सम पेशेंस और ये वो, तो पेशेंट बी अ पेशेंट मदर। बट एक जो बहुत ही बड़ा इफेक्ट हो रहा है वो है स्वादिष्ट खाना बनाने का एक ये मतलब मोटिव। ऐसा नहीं है कि हम घर पे जब भी रहते थे तो रोज़ टेस्टी खाना चाहिए एंड ऑल दैट, ये सब ज़रूरी है नहीं। लेकिन अभी जब हम बाहर नहीं जा सकते तो सब घर में कुछ क्रिएटिविटी दिखाना और ये वो वगैरह ना। तो आज मेरे पास भी मैंने सोचा था ये राइस, मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर राइस है कल रात के, तो मैंने सोचा था ऐसे ही जीरा राइस करके ऐसे खा लूँगी। बट फिर मैंने सुबह अपना दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि राइस भी है और उबला हुआ आलू भी रखा हुआ है, तो क्यों ना हम तवा पुलाव बनाएं। तो तवा पुलाव मैं भी बनाऊँगी। मेरी खुद की रेसिपी नहीं है, ऑब्वियसली वी ऑल कॉपी द रेसिपीज़ फ्रॉम इंटरनेट। तो मैं अपना कुछ फ्लॉन्ट नहीं करूँगी कि इसमें ये डालिए वो डालिए, जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं वैसे से वो ही डालिए। बट हाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि लेफ़्ट ओवर राइस है जनरली, ये बासमती राइस है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ पुलाव टाइप बनाऊँ। वरना जो सूरती राइस होते हैं, जो छोटे वाले राइस होते हैं, तो उसका मैं जनरली सुबह उठ करके ना ठेपला बनाती हूँ, उसको आटे में गूंद करके और थोड़ा प्याज बारीक काट के और ये सब धनिया मिर्ची और ये सब डाल करके आटे में और आटा गूंद करके उसके बहुत अच्छे थेपले बनते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बट हाँ कभी मन करता है खाने का तो वो एक बहुत ही अच्छा यूज़ है लेफ़्ट ओवर राइस का। ज़्यादातर तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ लेफ़्ट ओवर ना हो, क्योंकि आई बिलीव कि फ्रिज में रखा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो एक दिन का लेफ़्ट ओवर तो बिल्कुल भी नहीं। तो कभी कभी जब हो जाता है, ज़्यादा बन जाता है, तो ये आप कर सकते हैं इसके साथ। तो ये हमने इसमें मैंने ऑयल के साथ थोड़ा सा बटर डाला है और जिंजर गार्लिक पीस करके और थोड़े से अनियंस ऐड कर दिए। और फिर मैं ये ऐड करूँगी ये सारी सब्जियाँ। उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट वैसे रहता है पाव भाजी, ये तवा पुलाव का, वो पाव भाजी मसाला होता है, तो हम वो डाल देंगे और टेस्टी तवा पुलाव तैयार हो जाएगा। हाँ आप सोच रहे होंगे तवा ज़रूरी नहीं होता, तवा पुलाव बोलते हैं उसको, बट आप कढ़ाई में बना सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली वेरी क्विक डिश ऑल्सो, क्योंकि आप अपने हस्बैंड से सब्जियां कटवा लीजिए, फिर आपको क्या करना है, बस ये फ्राई करना है और चावल डालना है और मज़े से खाना है, ये तो करना। तो आप क्विक डिश में इसको प्लीज़ काउंट करिए और एक हस्बैंड तैयार करिए जो आपकी वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हैं।
की हो गई है और 1 साल के भी कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। तो जो मदर का माइलस्टोन होता है, मदर एंड बेबी टुगेदर जो माइलस्टोन होता है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग। सो जस्ट वॉन्ट टू से न्यू मदर्स एंड एक्सपेक्टिंग मॉम्स दैट 1 साल तक मॉमीज़ मिल्क इज़ वेरी वेरी मच नेसेसरी। और प्राउड टू से दैट अनाया ने पूरा 1 साल सिर्फ मदर्स मिल्क लिया है। 6 मंथ्स तो सिर्फ मदर्स मिल्क लिया है, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद तो आप यू कैन गिव सेमी सॉलिड्स एंड सॉलिड फूड, तो उसके साथ बाहर का दूध नहीं लिया है। एंड अभी भी आफ्टर शी इज़ 1 ईयर तो अभी भी शी इज़ टेकिंग माई मिल्क, और एनिमल मिल्क बिल्कुल भी नहीं। जब तक बच्चा इज़ टेकिंग योर फीड यू इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव एनिमल मिल्क। एनिमल मिल्क तो वैसे भी सबके लिए अच्छा नहीं होता। पीपल आर टर्निंग वेगन दीज डेज एंड स्टिल दे आर अलाइव। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग और बड़े बड़े लोग कहते हैं कि दूध पियो दूध पियो दूध, मैंने भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में और आफ्टर अनायास बॉर्न मैंने बहुत सुना है कि दूध पियो, बहुत ज़्यादा दूध पियो, आप तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, दूध पीना बहुत ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी है, दूध आप पी सकते हो बट दूध के साथ साथ आपको आयरन लेना बहुत ज़रूरी है। आयरन कैल्शियम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन कि दूध में ही कैल्शियम होता है। नहीं, कैल्शियम और सारी सब्जियों में बहुत सारा कुछ होता है। आप अपना ब्रेस्ट फीड बढ़ाने के लिए आप जीरा वाटर ले सकते हो, अजवाइन का पानी पीना चाहिए। मुझे तो डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था कि जब आफ्टर एज सून एज शी वाज बॉर्न कि ये थोड़ा लो तो जिससे कि आपका सप्लाई बढ़ेगा। तो ऑल दैट तो वो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। एंड आयरन स्पेशली ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स यू हैव टू ईट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न। और उसके साथ साथ ये जो है कि दूध पियो और बच्चे को वो पिलाना शुरू कर दो, अब 1 साल की हो गई है तो ये ज़रूरी नहीं है। आप कुकिंग में दे सकते हो, जैसे कि आप कभी 1-1.5 साल की जब बच्चा हो जाए तो आप उसको खीर बना के दे सकते हो। और शुगर तो प्लीज़ ज़्यादातर अवॉइड करिए 2 इयर्स तक। तो जैगरी में या हनी में थोड़ा सा हनी डाल करके आप उसको खीर दे सकते हैं। पनीर खा सकती है, चीज़ खा सकती है। चीज़ अभी थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा देना स्टार्ट किया है कभी कभी, तो शी लाइक्स इट। तो ये सब आप दे सकते हैं। आप जब तक ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं 2 इयर्स तक तो कराना ही चाहिए। इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और आप देख रहे हैं ना आजकल सारा खेल इम्यूनिटी का है, तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग। जो भी आपको सजेशंस देते हैं या आप कहीं पढ़ती हैं कि दूध पिलाइए बेबी को ये वो, तो ये ज़रूरी नहीं है और ये मेरी कोई गाइडलाइंस नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। पर जो हेल्थ गाइडलाइंस हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशन्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कुछ मदर्स होती हैं जिनका सप्लाई नहीं आ पाता स्ट्रेस की वजह से या कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। और फार्मूला मिल्क भी ब्रेस्ट मिल्क के बाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, तो आप वो दे सकते हैं, देना भी चाहिए। बट हाँ, ये एनिमल मिल्क का जो बहुत पागलपन है ना, ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप दीजिए धीरे ग्रेजुअली बच्चा। इसको तो मैंने 1 स्पून इतना पानी, वो गाय के दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके मैंने 1 स्पून चखाया ने का भाई ट्राई किया, बट वो नहीं, शी डजंट वांट इट। तो इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग बी प्राउड ऑफ इट। फिर डाउट मत करिए कि ये इससे कुछ असर, मतलब इससे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते भी होंगे या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ दिस वन आर्टिकल आई वाज रीडिंग, आई गेस यूनाइटेड किंगडम का था, उसमें था कि 1 बेबी वाज क्योर्ड, लाइक कोविड-19 पॉजिटिव था बेबी, एंड द बेबी वाज क्योर्ड ओनली मतलब थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही किया उसने और पॉजिटिव नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। सो ये जादू है बहुत अच्छा, तो ये आपके हाथ में है और आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। बहुत स्ट्रेसफुल होता है ब्रेस्ट फीडिंग समटाइम्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, स्पेशली न्यू मदर्स के लिए। और मैं जब अपना टाइम याद करती हूँ कि ये इतनी छोटी थी तो कैसे हम वी हैव ट्रैवल्ड आवर टाइम टुगेदर, तो बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं मैंने। तो डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, मोटिवेशन बहुत। अनायू सबसे प्यारा बच्चा कौन है? सबसे प्यारा बच्चा कौन है?
अच्छा, यू से दैट मम्मा आई लाइक डुडू, मम्मा का डुडू से, मुझे मम्मा का डुडू ही पसंद है, बोल दो। शी नोज। अभी ना मैं आई वाज ऑब्जर्विंग थोड़े दिनों से कि शी नोज नाउ कि कब उसको इशारा करना अभी उसको आ गया है। ये अच्छा, फिश किस करती है? फिश 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 किस करती है? नहीं, रॉन्ग। मंकी किस करता है? मंकी। शनो, what are you doing? Gudu, what are you doing? हमने इसके लिए टीवी बंद करके रखा हुआ है और ये मैडम रिमोट लेकर के टीवी चला रही है।